हेलो ब्रिगेड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्म ब्रिगेड में। और आज एक और सेकंड एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ प्रॉमिस नेवरलैंड का। जो अगर आपने प्रॉमिस नेवरलैंड का पहला एपिसोड नहीं देखा, मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन, तो आप पीछे जाके इस चैनल में जाके देख सकते हो। उसके बाद ही इस वाले एपिसोड को देखना, क्योंकि आपको बीच से तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में हुआ क्या था। कोनी की डेथ देखने के बाद एमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको लगता है कि हम सब अब मरने ही वाले हैं। और उसके बाद वो अपनी मॉम को देखती है और उस मॉम को देखने के बाद वो ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है कि कैसे उसकी मॉम अभी भी खुश है कि उनके बच्चे मर रहे हैं। और इसके बाद नॉर्मन एमा को कहता है कि स्माइल देकर लोगों से ट्रीट करे, वरना मॉम हम दोनों को पहचान जाएगी कि हम दोनों ही गेट पे पहुंचे थे। फिर एमा और नॉर्मन एक जगह बात कर रहे होते हैं कि कैसे 12 साल से 6 साल के बच्चे स्टेप होते हैं, यानी कि मरने जाते हैं, उसका पैटर्न क्या है। फिर इनको पता चलता है कि जो 6 साल के बच्चे होते हैं वो पहले स्टेप होते हैं अगर उनकी जो रैंकिंग या फिर पोजीशन या फिर स्कोर है वो बहुत कम हो, तो उस वजह से वो सबसे पहले होते हैं। और जो अच्छे स्कोर्स लाने वाले होते हैं, परफेक्ट स्कोर लाने वाले होते हैं, वो 12 साल की उम्र में ही स्टेप होते हैं, ताकि उनका जो ब्रेन है वो अच्छे से डेवलप हो, क्योंकि डीमंस को ब्रेन ही चाहिए होता है इंसान का। और ये भी बात करते हैं कि जो अगला शिपमेंट या अगला बच्चा जो मरेगा वो मरेगा 2 महीने बाद, तो अभी काफ़ी टाइम है इसके लिए, तो हम प्लान कर सकते हैं। और इसके बाद वो वॉल के पास जाते हैं जहाँ पे बाउंड्री होती है और देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वॉल है उनके सामने, जिसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल सा है। फिर वो वॉल से वापस आ जाते हैं अपने मॉम के पास, और जहाँ पे एक बच्चा मिसिंग होता है और मॉम अपनी स्टॉप वॉच निकालती है और बोलती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो मॉम वहाँ से जाके स्टॉप वॉच से जाके अपने बच्चों को ढूंढ निकाल लेती है। और वो बच्चा सो रहा होता है और काफ़ी जगह खोया हुआ होता है, लेकिन अभी के लिए जो एमा और नॉर्मन है उनको पता चलता है कि वो जो स्टॉप वॉच नहीं है बल्कि एक ट्रैकिंग मशीन है, और हम सब बच्चों को वो ट्रैक कर सकती हैं उस स्टॉप वॉच से। नॉर्मन और एमा यही बात कर रहे होते हैं कि एमा के पास मॉम आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा रंग उड़ा हुआ क्यों है, क्या तुम ही गेट पे गए थे वहाँ पे जब डीमन को आप तुमने देखा था। तो एमा उस पर कहती है कि मैंने नहीं देखा था, मैंने कुछ नहीं देखा, और कोनी के लिए बस मैं थोड़ा सा सैड हूँ, इस वजह से थोड़ा सा रंग उड़ा हुआ है। एमा स्माइल देकर जब नीचे आती है तो बहुत ज़्यादा हाँफने लगती हैं, बहुत ज़्यादा सफोकेट करने लगती हैं, क्योंकि उसको अपनी मॉम से अब डर लगने लगता है। उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि जो वॉल है उससे एक कपड़े से रस्सी बांध के हम भी चढ़ सकते हैं और कपड़ा की रस्सी बना सकते हैं, और उस कपड़े वाली रस्सी को हम जोड़ जोड़ के एक ट्रंक में डाल देते हैं, वो ट्री में, जो कि एक्चुअली में वॉल के बहुत ज़्यादा पास है। और इसी दौरान ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि उनका जो तीसरा दोस्त है रे, उसको बताना चाहिए ये सारी बातें या नहीं, और अगर ये बताएंगे तो क्या होगा। और उसी टाइम रे उनका पीछा करते करते उनके पीछे आ जाता है और पूछता है कि क्या नहीं बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए। और फिर रे उनको दोनों को बताता है कि कोनी के जाने के बाद से ही ये दोनों बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, और उस वजह से ये उनका पीछा कब से कर रहा है और देखना चाहता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। फिर एम और नॉर्मन उसको बताते हैं कि एक्चुअली में ये डीमन वर्ल्ड है, और डीमन वर्ल्ड और हम खाना है, और ये एक्चुअली में एक फार्म है। और रे इन सबको मान जाता है, और एमा यकीन नहीं कर पाती कि ऐसा कैसे हो गया कि रे ने इतनी जल्दी मान लिया। और फिर एमा बोलती है कि हम सबको लेके जाएंगे, और एमा और रे में इस बात में बहस होती है कि सबको कैसे ले जा सकते हैं, सबको ले जाने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जिस पे एमा कहती है कि हम सभी को लेकर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी एक फैमिली का हिस्सा है और उसके बिना हम नहीं जाएंगे। और जैसे ये तीनों घर जाते हैं तो इनको पता चलता है कि एक और अडल्ट आ गई जिसका नाम है सिस्टर क्रोन, और यहीं पर रहेगी काफ़ी टाइम तक। और इसको देखकर नॉर्मन और एमा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि यार अब कैसे होगा, अब तो एक और अडल्ट आ चुका है। और यहीं पे एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। बस यहाँ पे सेकंड एपिसोड सीज़न 1 का ख़त्म हो जाता है प्रॉमिस नेवरलैंड का, और थर्ड एपिसोड में बहुत जल्दी आप तक लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया, आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो अगली बार फिर आऊँगा एक अच्छी सी वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।